एक्चुअली उस टाइम मेरे को पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। तो वो शायद उस टाइम मुझे इतना फील नहीं हुआ कि मैं शॉक में थी या कुछ भी कह लो, मैं समझ ही नहीं पाई कि सडनली हुआ क्या। तो धीरे धीरे जैसे टाइम आगे निकलता गया तब मेरे को शायद टाइम के साथ लोग ठीक होते रहते हैं, लेकिन मैं टाइम के साथ उल्टा मैं डाउन जा रही थी वापस। लेकिन मेरी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही है वो मेरा बेटा रहा है। एक्चुअली शादी से पहले मैंने मेकअप लिया था ट्रेनिंग पूरा, लेकिन जो मैं उसको आगे परस्यू नहीं कर पाई थी, तो मैंने जॉब ही किया था। मैंने हमेशा से मेरा वो 9 to 6 टाइप वाला जॉब ही रहा है। तो मैंने लेकिन आफ्टर मैरिज जॉब छोड़ दिया था, कंप्लीटली हाउसवाइफ थी। तो अभी इस इंसिडेंट के बाद मैं जॉब पे भी जा सकती थी, लेकिन मैंने इसको इसलिए ट्राई दिया क्योंकि ये बॉम्बे में रह रही हूँ और इसका डिमांड थोड़ा ज़्यादा है। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा, मेरे को था कि अभी वो आएंगे तो उनका नेचर कैसा होगा, क्योंकि एक तो बिग स्टार जो होते हैं पता नहीं होता मूड का, और उनका अगर मूड थोड़ा सा वो ऐसा नेचर हुआ तो फिर तो मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे को ऐसा हो गया था। लेकिन जैसे उन्होंने एंटर किया तो बहुत काम उनका नेचर, बहुत अच्छा नेचर था। मतलब वो जो भी कुछ खा रही थी वो मेरे को ही पूछ रही थी, मतलब ऐसा कुछ डिफरेंस लगा नहीं मुझे कि हम फर्स्ट टाइम मिले या कुछ भी। बहुत अच्छे से बात करना, मतलब मेरे को बहुत कोऑपरेटिव फील हुआ वहाँ पे। ईजी एज सच नहीं है जितना मैं सुनती थी पहले। जैसा मैंने सुना था कि जब कोई सिंगल एक लेडी होती है तो लोग उसके लिए बातें बनाते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो मैं सब चीज़ें सिर्फ सुनती थी उस टाइम पे। लेकिन जैसा मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ तो मेरे को भी लगता था नहीं ऐसा कुछ बोलेंगे, क्योंकि मैं अपनी सोसाइटी में रही इस तरीके से कि सब अच्छी ही बातें करते थे। लेकिन जब ये चीज़ हुई उसके बाद मेरे को उन लोगों से सुनने के लिए मिलता था वो सब चीज़ें जो मैंने सोचा भी नहीं था, कि इसने तो हंसना शुरू कर दिया अभी से ही, और ये तो इस तरीके के कपड़े पहनती है, ये तो अभी से ही बाहर निकलना स्टार्ट कर दिया, और इसको तो रोना चाहिए बैठ के अभी, और मतलब इसको तो दुख नहीं है क्योंकि इसकी अरेंज मैरिज हुई थी, लव मैरिज होती तो इसको पता होता। मतलब इस तरीके की बातें मेरे को अपने लिए खुद के लिए सुनने को मिली। लेकिन हाँ, ये चीज़ें हमें स्ट्रॉन्ग कर देती है। ये चीज़ मैंने जहाँ तक देखा, एक बार सुना मैंने, 2 बार सुना, तीसरी बार मैंने ये हो गया कि मैं अब इससे भी अच्छा बन के नीचे जाऊंगी। तो बहुत बनी, जैसा मैंने भी सुना कि वो जिम गए थे उस दिन, या तो वो ज़्यादा वर्कआउट करते थे। ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि मैं उनको बोलती थी जाओ वर्कआउट करो, आप एक्टर हो, आपका पेट निकल रहा है, ऐसे हो रहा है, जाओ। वो वर्कआउट तो प्रॉपर करते थे, लेकिन आफ्टर मैरिज वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे। जैसे जब मीट हुआ तो वो और ज़्यादा रिलैक्स हो गए थे, उनके साथ खेलना ये सब तो उतना टाइम नहीं देते थे। लेकिन हाँ, ये है कि वो कभी भी ऐसा बाहर का ज़्यादा खाना, ऑयली नहीं था उनका इतना इनटेक, और वो नॉर्मल वर्कआउट करते थे, नॉर्मल जिम जाना, वो भी वीक में मेरे ख्याल से 2-3 बार ही जाते थे, पूरा टाइम तो जाते भी नहीं थे, और प्रॉपर नींद लेना, उनका यही था। और जिस दिन ये हुआ उस दिन वो क्रिकेट के लिए ही गए थे, कोई जिम वगैरह कहीं नहीं गए थे, नॉर्मल वो उठे और वो क्रिकेट के लिए ही गए थे।